नमस्कार साथियों, एकेडमिक ज्ञान सेतु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। घटनासार का ये सार संक्षेपण कर रहे हैं हम लोग। राष्ट्रीय घटनाक्रम का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना बिताते हुए अपने गंतव्य की ओर चलते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा जो है वो 24 से 25 फरवरी 2 दिवसीय यात्रा थी। इनके साथ में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और पुत्री इवांका और दामाद जेरेड कश्नर भारत की सरकारी यात्रा पर आए थे। सर्वप्रथम ये 24 फरवरी को अहमदाबाद पहुँचे और यहाँ पर इन्होंने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था और ये कार्यक्रम हुआ था स्टेडियम मोटेरा में। स्टेडियम मोटेरा जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये कार्यक्रम हुआ था 24 फरवरी 2020 को। तो इसे आपको तारीख को याद रखना है। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद 24 फरवरी 2020, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। $3 अरब के रक्षा समझौते के तहत यानी भारत और अमेरिका के बीच $3 अरब का रक्षा समझौता हुआ था और इस समझौते में एक जो शामिल चीज़ थी वो थी भारत जो है लॉकहीड मार्टिन से, एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, इससे नौसेना के लिए रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदेगा और सेना के लिए बोइंग कंपनी से अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद भी शामिल है। देश के सभी इलाकों तक रसोई गैस पहुंचाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता भी हुआ। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक तथा चौथा सबसे बड़ा LNG यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आयातक है। अपने भारत दौरे के दौरान मेलानिया ट्रंप ने 25 फरवरी को दिल्ली के किस स्कूल में हैप्पीनेस क्लास का निरीक्षण किया? तो इन्होंने नानकपुरा में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल सर्वोदय, इसका निरीक्षण किया था हैप्पीनेस क्लास के अंतर्गत। पेट्रोनेट द्वारा भारत की पहली वाणिज्यिक LNG बस कहाँ लॉन्च की गई? पेट्रोनेट द्वारा ये लॉन्च की गई 27 फरवरी को कोच्चि केरल में। इसमें एक बार सिंगल फिलिंग से ये बस 900 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला का इसका स्थापना बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में किया जा रहा है। ठीक है। और डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में वहाँ सूसू के नाम से भी जाना जाता है। गंगा डॉल्फिन को IUCN द्वारा संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सोलर रूफटॉप प्लांट्स में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो गुजरात प्रथम स्थान पर है। देश भर में 79,950 प्रणालियों में से केवल जो है 50,915 प्लांट यानी कि लगभग 64% प्लांट जो है गुजरात राज्य में स्थापित किए जा रहे हैं। और इनमें इसके अलावा महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, जहां पर 5,513 सोलर रूफ प्लांट स्थापित किए गए हैं। तो इस तरीके से सोलर रूफ प्लांट्स में गुजरात प्रथम स्थान पर है। और गरुड़ पोर्टल क्या है? गरुड़ पोर्टल, गरुड़ का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन, इसका फुल फॉर्म है, कभी आ सकता है फुल फॉर्म गरुड़ का। तो क्या है? गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन। तो ये गरुड़ पोर्टल जो है 5 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। कोविड-19 में राहत कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग द्वारा हवाई निगरानी हेतु इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्रश्न जो है आ सकते हैं कोविड से संबंधित डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएंगे, कुछ इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। कहाँ चला गया? अब हम लोग देखेंगे केंद्रीय संस्कृत
विश्वविद्यालय विधेयक 2019 के तहत भारत के कौन से 3 संस्कृत डीम्ड विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये 3 विश्वविद्यालय हैं संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसमें पहला है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। इन तीनों को अब डीम्ड विश्वविद्यालय से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रधानमंत्री द्वारा 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? रीवा में। ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट। ठीक। देश का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली के सरकारी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज में स्थापित किया गया। प्लाज्मा बैंक यहाँ स्थापित किया गया और प्लाज्मा थेरेपी के अंतर्गत कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के रक्त से एंटीबॉडी निकालकर इसे कोरोना संक्रमित मरीजों को चढ़ाया जाता है। ठीक है। अब प्लाज्मा क्या है? ये रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन रिच लिक्विड होता है प्लाज्मा। भारत ने विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यानी इस कोरोना काल में भारत ने विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। ये पाठ्यक्रम आईआईटी मद्रास द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? आईआईटी मद्रास द्वारा। और ये वही आईआईटी मद्रास है जिसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इसे इंडिया रैंकिंग 2020 में पहला स्थान प्रदान किया गया। समग्र श्रेणी में इसे पहला स्थान प्रदान किया गया और इंजीनियरिंग श्रेणी में भी इसे पहला स्थान प्रदान किया गया था। 100% यानी 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ साथ यहाँ पर हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। इसीलिए ये राज्य हिमाचल प्रदेश जो है एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला 100% घरों तक प्रदान करने वाला एलपीजी गैस कनेक्शन पहला राज्य बना। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय नौवहन धरोहर संग्रहालय लोथल जो है ऐतिहासिक स्थल है, तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय नौवहन धरोहर संग्रहालय स्थापित करने के लिए भारत एवं पुर्तगाल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। तो किसके बीच? भारत और पुर्तगाल के बीच। और ये समझौता कब हुआ था? जब पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा, तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति कौन है? मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। ये भारत के यात्रा पर जब आए हुए थे तब ये समझौता हुआ था। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, 71वें गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 2020 को था, 71वां गणतंत्र दिवस, तो इस समारोह का मुख्य अतिथि कौन था? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोल्सोनारो थे ये जो है मुख्य अतिथि। ये 24 से 27 जनवरी 2020 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए थे। ठीक है। देखिए इससे पहले जो है 2 बार और भारत में जो है गणतंत्र दिवस के समारोह में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। इससे पहले 1996 में और 2004 में भी आ चुके हैं मुख्य अतिथि बन करके। तो ये बोल्सोनारो जो है ये तीसरे ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे जो गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि थे। G730 इसके बारे में देखते हैं। मुख्य प्रमुख तथ्य क्या हैं? तो 17 जनवरी 2020 को भारत के सबसे ताकतवर संचार उपग्रह G730 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? कोरू प्रक्षेपण केंद्र जो कि फ्रेंच गुयाना में है, यहाँ से एरियन 5 BA-251 प्रक्षेपण वाहन से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया और इसका वजन है 3357 किलोग्राम। इसका कार्यकाल है 15 वर्ष और ये G730 स्थान लेगा INSAT 4A का। ये वर्ष 2020 का इसरो का पहला मिशन था। इसरो का पहला मिशन 2020 का कौन सा था? G730 के प्रक्षेपण वाला मिशन। ठीक है। भारतीय रेलवे ने भुवनेश्वर के मानचेश्वर कैरिज रिपेयर वर्कशॉप में कचरे से ऊर्जा
उत्पन्न करने वाला देश का पहला सरकारी संयंत्र स्थापित किया। इस प्रौद्योगिकी को पॉलीक्रैक कहते हैं। तो कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाला संयंत्र जो है, देश का पहला संयंत्र कहाँ लगाया गया? भुवनेश्वर में। ठीक, तो भुवनेश्वर याद रखना। देश की पहली निजी क्षेत्र की ट्रेन तेजस को 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से मुख्यमंत्री द्वारा रवाना किया गया। कौन देश की पहली निजी क्षेत्र की ट्रेन का क्या नाम है? तेजस। और इसको कब जो है प्रारंभ किया गया? तो 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से इसे रवाना किया गया। और इसके रूट की अगर बात करें तो कानपुर और गाज़ियाबाद के रास्ते नई दिल्ली तक ये ट्रेन जाती है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का फैक्ट है, तो ये महत्वपूर्ण है। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण जो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कर रहा है मणिपुर के आयरी नदी पर। ठीक है, ये 141 मीटर ऊंचा है। ये 141 मीटर ऊंचा पिलर ब्रिज है होगा, जो कि वर्तमान में सबसे ऊंचे बेलग्रेड बार रेलवे ब्रिज जो 139 मीटर ऊंचा है, इससे भी ऊंचा होगा। यानी कि मणिपुर में आयरी नदी पर निर्माणाधीन जो है रेलवे पुल 141 मीटर ऊंचा होगा, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनेगा। और अभी वर्तमान में कौन सा ब्रिज ऊंचा है? बेलग्रेड बार रेलवे ब्रिज, जिसकी ऊंचाई है 139 मीटर। ठीक है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो परियोजना का कार्य कोलकाता में हुगली नदी के नीचे निर्माणाधीन है। ये 2022 तक पूर्ण हो जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारत सरकार ने दशकों पुराने जो है मिजोरम त्रिपुरा के बीच ब्रू आदिवासी मसले का समाधान कर उन्हें त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसाने का समझौता किया। देखिए, ब्रू आदिवासी जो है ये बहुत पुराना जो है पुरानी समस्या थी, जो कि मिज़ोरम और त्रिपुरा के बीच समस्या थी। तो इसका समाधान भारत सरकार ने कर लिया एक समझौते के तहत, जिसमें इस ब्रू आदिवासियों को अब स्थायी रूप से त्रिपुरा में बसाने का समझौता हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि ब्रू आदिवासियों को अब भारत सरकार कहाँ बसाएगी? त्रिपुरा राज्य में। और देखिए, ये पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। बाद में 27 जनवरी 2020 को असम में एक त्रिपक्षीय समझौते के तहत भारत सरकार व असम सरकार तथा बोडो राज्य की मांग करने वाले संगठन, इनके बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। अब इनमें कौन कौन से संगठन शामिल हैं? नेशनल डेमोक्रेटिक ऑफ बोडोलैंड NDFB, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ABSU, यूनाइटेड बोडो पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन UPPO। तो ये 3 संगठन शामिल हैं, भारत सरकार, असम सरकार और ये 3 बोडो राज्य मांग करने वाले जो संगठन हैं ये शामिल हैं। अब इस समझौते के तहत जो है अब ये संगठन बोडो राज्य की अलग से मांग नहीं करेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है फैसला हुआ है, समझौता हुआ है भारत सरकार द्वारा। और आखिरी हम लोग फैक्ट देखेंगे, देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग कहाँ पर जो है बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश के चेरलोपल्ली व रूपरू के बीच यह निर्मित है। ये मतलब पूर्ण हो गई है, राष्ट्र को समर्पित हो चुकी है और इसकी लंबाई है 6.7 किलोमीटर। इसे घोड़े के नाल के आकार में बनाया गया है। ठीक है, तो ये देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग है जो आंध्र प्रदेश में है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये भारत जो है घटनासार का ये राष्ट्रीय घटनाक्रम आज संपन्न होता है। कल फिर हम मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।